तो जून के महीने में 2025 में एक एनीमे आया था जो कि मैंने मिस कर दिया था। मतलब मिस नहीं किया था, मैंने पता था मुझे उस टाइम पे कि एनीमे ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी हाई रेटेड एनीमे है। बट मैंने देखा नहीं था उस टाइम पे और कल ऐसे रील में मुझे वो एनीमे फिर से दिखी, वही क्यूट-क्यूट पिंक कैरेक्टर हमें फिर से दिखा मुझे। तो मैंने सोचा यार देखते हैं चलो क्या है। देखने के लिए उस टाइम पे मैंने देखा कि उसपे खाली 6 एपिसोड हैं, तो फिर मुझे और अच्छा लग गया। मैंने कहा 6 एपिसोड हैं यार, तो मैं एक ही दिन में खत्म कर दूँगा। तो बैठ गया मैं रात को एपिसोड देखने के लिए और ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके मैं बैठा नहीं था, क्योंकि मैंने कैरेक्टर डिज़ाइन वगैरह देख लिए थे कि सारे ही मतलब इसमें मेन कैरेक्टर वगैरह जो मतलब मेन फ़ोकस है वो बच्चों पे ही है, मतलब 8 या 9 साल के बच्चे ही हैं ये। पतले-पतले हाथ, एकदम बड़े-बड़ा मुँह, एकदम बड़ी-बड़ी आँखें। तो मैं इतना ज़्यादा गया भी नहीं था, मतलब क्या होगा, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कोई लड़की होगी जो मेन कैरेक्टर है उसको कोई बुली कर रहा होगा लड़का स्कूल में और ऐसे होगा कुछ मतलब, और ये एलियन मतलब कुछ उसकी हेल्प-वुल्प कर लेगा और ये हमारा मेन में कुछ हैप्पी एंडिंग करके कुछ हो जाएगा। तो ये सोच के मतलब मैं देखने बैठा था एनीमे और पहला एपिसोड मैंने देखना स्टार्ट किया और भाई साहब मैं क्या बोलूँ, मतलब पहला ही एपिसोड कंप्लीट ट्रॉमा, मतलब कंप्लीट, मतलब मेरा हाथ मेरे मुँह में था और मैं बस क्या करता, मतलब मैं उस वो सीन देख के ही भाई मेरी मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ना, मतलब मुझे नहीं पता तुम्हें लगा कि नहीं लगा, बट मेरे लिए तो एकदम कंप्लीट शॉकिंग था भाई वो एकदम। जैसे मतलब तुमने वन पीस देखा जिसमें हमारे मिंक ट्राइब का वो वाला सीन आया था लॉयल्टी वाला, जिसमें तुम्हें याद होगा, अगर तुमने देखा है तो वन पीस में पता ही होगा। जितना शौक में वहां हुआ था इतना ही शौक में यहाँ हुआ था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा मतलब उनको कि बराबर है वगैरह वगैरह, कंपैरिजन नहीं, मतलब क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ना एकदम, अनएक्सपेक्टेड मूव था, मतलब वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई इस एनिमे से इतना तगड़ा डार्क, इतनी ज्यादा डार्क जाएगी ये वाली एनिमे। और पहला ही एपिसोड एकदम बैंगर गया, मतलब लास्ट में तो मतलब मेरा हाथ मुंह पे चले गया था भाई। मैं बोल रहा कि क्या हुआ भाई, ये कैसे, मतलब इतना, मतलब ऐसे ऐसे कैरेक्टर डिजाइन के साथ में इतना तगड़ा अटैचमेंट कैसे हो सकता हूँ भाई। 8-9 साल बच्चों के साथ में इतना गंदा अटैच्ड हो गया, मेरा पूरा मेंटल हेल्थ ही खराब हो गई। और मजे की बात यह है कि इससे पहले मैंने क्रिमिनल और पनिशमेंट वाला, हमारा क्राइम और पनिशमेंट जो बुक है उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा था। तो मैं वैसे ही मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकली, मतलब मेरा दिमाग वैसे ही घुमा हुआ था। और जैसे मैंने एनिमे शुरू किया और पहला ही एपिसोड मतलब भयंकर, पहला एपिसोड खतरनाक, दूसरा एपिसोड हमारे भयंकर बुली हो रही है हमारी शिजुका, उसके बाद हमारे पास हमारी मरीना की बैक स्टोरी आती है, मरीना की डेथ होती है। भाई साहब मरीना की डेथ वाला सीन, मतलब हर एपिसोड में एक ना एक सीन ऐसा आ रहा था जिसमें तुम्हारा हाथ तुम्हारे मुंह में होगा और तुम बस कुछ नहीं बोल पाओगे, ना कुछ सोच पाओगे। उस टाइम पे मतलब एक तरीके से वो ट्रॉमेटाइज ही हो जाओगे भाई तुम। जिस तरीके से मरीना की डेथ के बाद भाई शिजुका ने स्माइल किया, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ कि मैं दुखी हूँ। भाई किस तरीके से कोई लड़की, 8-9 साल की लड़की किस तरीके से डिप्रेस हो सकती है, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी खराब हो सकती है, मतलब यार उसके सामने एक लड़की की डेथ हुई है और शी इज बीइंग हैप्पी। भाई वो टाकोपी को मतलब थैंक्स बोल रही है कि तुमने अच्छा हुआ उसको मार दिया है, नाउ आई कैन लिव फ्रीली, नाउ आई कैन गो स्कूल विदाउट एनी बुलिंग। भाई साहब एकदम कंप्लीट ट्रॉमा भाई। सो बेसिकली इस एनीमे का प्लॉट यही है कि प्लॉट भी कैसे समझाऊं भाई, प्लॉट ही मतलब एकदम तगड़ा यार, प्लॉट ही बता दूंगा तो तुम देखोगे कैसे यार। जिन्होंने देखा है वो एनीमे ने पता है कि एकदम मतलब तगड़ी स्टोरी है भाई। और इसका मेन फोकस वही है कि बैड पेरेंटिंग की वजह से मतलब बच्चों पे कैसा बैड वो पड़ता है, मतलब उनके बिहेवियर के कारण उनमें किस तरीके से इफेक्ट करता है, मतलब उनका वो मेंटल हेल्थ इफेक्ट करता है। जैसे हमारी शिजुका है उसको अपनी मॉम को रिजेंबल करती है, एकदम सेल्फिश वगैरह, सेल्फिश ही बन जाती है एक तरीके से, मतलब ऑफ कोर्स हम उसको हेट नहीं करेंगे बट एक तरीके से वो लास्ट में सेल्फिश ही बन जाती है। और मारिना भी अपनी मॉम की तरह एकदम एकदम एग्रेसिव हो जाती है। और आजुमा के तो क्या ही कहने भाई, 8-9 साल की उम्र के बाद भी, मतलब 8-9 साल की एज में भी उसने जिस तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, ऑफ कोर्स मतलब उसने मतलब पूरी तरीके से सही नहीं किया सब कुछ, उसने भी थोड़ा बहुत फंबल किया, बट फिर भी मतलब उस एज के हिसाब से उसने भाई काफी अच्छा परफॉर्म किया भाई पूरा एनिमे में। और हमारी शिजुका के साथ वो लव में पड़ गया था और जिस तरीके से शिजुका उसको मतलब एक क्यूट सा लुक देके मैनिपुलेट करती थी भाई, वो तो अलग ही लेवल पे था भाई, कसम से मैं तो एंजॉय कर रहा था भाई पूरा। कोई को लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ऑनलाइन, मतलब शॉर्ट्स वगैरह रील्स वगैरह में कमेंट में मतलब देख रहा था मैं कि इस जहाँ भी मतलब इसकी वो बनी थी, मतलब क्या बोल सकते हैं रील बनी थी, कमेंट में देख रहा था लोग मतलब शिजुका को ब्लेम कर रहे थे कि वो मैनिपुलेट कर रही थी आजुमा को और सेल्फिश बन गई थी। ऑफकोर्स भाई वो सेल्फिश बनेगी भाई, 8-9 साल की बच्ची है, उसका पापा उसको छोड़ के चली गई, मम्मी प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही है और उस पर कोई ध्यान नहीं देती है, तो ऑफकोर्स भाई वो ऐसा ही बिहेव करेगी भाई। उसका कोई खुद का कोई सोचने का पर्सपेक्टिव नहीं है, उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मतलब वो अपनी मम्मी से जो सीख रही है, जिस तरीके से बिहेव उसकी मदर उसके साथ करती है वैसे ही वो सबके साथ कर रही है भाई। और एनिमे का प्लॉट यही है भाई, जो बैड पेरेंटिंग मतलब जिस तरीके से हमारे बच्चों को इफेक्ट करती है वो वही हमारा मेन प्लॉट है। और उसी तरीके से एनिमे आगे बढ़ी है भाई। जैसे हमारी शिजुका अपनी मॉम को रिजेंबल करती है सेल्फिशनेस को, और हमारी मारिना अपनी मॉम को ही रिजेंबल करती है कि किस तरीके से वो एग्रेसिव हो जाती है अपनी बात मनाने के लिए। और वैसे ही हमारे आजुमा भी, मतलब आजुमा भी वैसे ही अपनी मॉम को रिजेंबल करता है, अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करता है, अपने भाई को रिजेंबल करता है, उनको अपना आइडल मानता है। तो भाई ऑफकोर्स वो 8-9 साल के बच्चे हैं भाई, तो अब जो देखेंगे वही सीखेंगे, वही वाला सीन है। तो मुझे नहीं पता अभी ये हेट क्यों फैला रहा है, कौन फैला रहा है,
और एनीमे तो भाई मज़ाक छੱਡ के बहुत बढ़िया था भाई। 6 एपिसोड के हिसाब से जिस तरीके से इन्हें परफ़ॉर्म किया और 6 एपिसोड में जो स्टोरी टेलिंग थी भाई, वो गज़ब की थी भाई। मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था ना, 6 एपिसोड की एनीमे से तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और दोनों साइड से मतलब समझ रहे हो कितनी स्टोरियाँ चली है। आज़ुमा की स्टोरी अलग चल रही है, क्या इसका नाम, शिज़ुका की अलग चल रही है, मारिना की अलग चल रही है, और तीनों पे बराबर फ़ोकस कर रखा है भाई। तीनों की लाइफ़स्टाइल दिखा रखी है, तीनों का मतलब अपनी स्टोरी है, मेन स्टोरी है, तीनों पे बराबर फ़ोकस चल रहा है। और हमारा लास्ट सीन में तो भाई क्या ही बोले, मतलब हमारा जब हमारी वो क्या बोलते हैं, शिज़ुका जब रो रही होती है टाकुपी के पास, उसका तो क्या ही कहने कसम से। और बस इतना ही आज के लिए। अगर तुमने देखा है भाई, मैंने ये कोई मतलब रिव्यू नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों बनाई वीडियो, बस मैंने अभी एनीमे खत्म किया और बस मेरा मन था कुछ बोलने का इस एनीमे के बारे में, मैंने बोल दिया। तो ये कुछ ऐसा मतलब ये मत बोलना कि भाई इन्फो नहीं मिली कुछ वगैरह। 6 एपिसोड का एनीमे है यार, तुमने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो अभी जाके भी देखोगे तो मतलब 6 एपिसोड तुम्हारा क्या ही मतलब 4-5 घंटे भी नहीं है पूरे, मतलब अभी खत्म कर दोगे। तो अगर तुमने ये एनीमे देखा है तो ठीक है, नहीं तो देख लेना। और ऐसे ही एनीमे रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।